हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं ट्रेटाइज ऑन ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्रोनिक मियाज्म के बारे में। पहले हमने क्रोनिक मियाज्म के बारे में पढ़ा, फिर हमने मियाज्म पढ़ा, मियाज्म के टाइप्स पढ़े, एक्यूट एंड क्रोनिक, क्रोनिक के टाइप पढ़े, सोरा पढ़ा, सोरा का ट्रीटमेंट कैसे होगा यानी कि एंटीसोरिक ट्रीटमेंट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं साइकोसिस। ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं जैसे सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, तीनों मियाज्म सोरा हमने पढ़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स दिए थे। तो हम साइकोसिस को थोड़ा शॉर्ट में करेंगे ताकि ये जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले हम समझते हैं साइकोसिस है क्या। द वर्ड साइकोसिस है डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड साइकॉन। जो साइकोसिस टर्म है वो साइकॉन से डिराइव हुआ है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फिग। फिग क्या होता है? अंजीर होती है। Psychosis is a venereal chronic miasm developed due to the suppression of gonorrhea, chronic gonorrhea according to Kent, and is primarily manifested externally by the cauliflower-like excrescences on the genitals. Hence, psychosis is also known as fig wort disease or the condylomatous disease. अब जो साइकोसिस है वो एक वेनरल क्रोनिक मियाज्म है। वेनरल क्या होता है? जो इन्फेक्शियस होता है, जिसमें मतलब जो डिस्ट्रक्टिव है, इन्फेक्शियस है, मतलब जैसे एसटीडीज वगैरह हो गई, सिफिलिस हो गई, हर्पीज हो गई, ऐसे इरप्शन जो फ्लूइड से फैल रहे हैं, वेनरल हैं बहुत ज़्यादा। फिर साइकोसिस क्या है? वेनरल क्रोनिक मियाज्म है जो कि डेवलप हुआ है किसकी वजह से? गोनोरिया के सप्रेस होने से। और कैंट बताते हैं कि क्रोनिक गोनोरिया के सप्रेस होने से साइकोसिस डेवलप होता है एंड इज प्राइमली मैनिफेस्टेड एक्सटर्नली बाई। और हम इसे कैसे देखेंगे, कैसे मैनिफेस्ट होता है, ये कैसे, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, मतलब कैसे पता चलेगा कि साइकोसिस है? तो कॉलीफ्लावर लाइक एक्सक्रीसेंसेस दिखते हैं, मतलब कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दिखती है ऑन द जेनाइटल्स, स्पेशली किस पे? जेनाइटल पे। तो जितनी भी एसटीडीज हैं वो सारी साइकोसिस ओरिजिन की होती हैं मोस्टली। तो जैसे वो हो गया, हर्पीस हो गई, जो जेनाइटल्स पे हमें देखने को मिलती है अक्सर। तो ये क्या है? साइकोसिस है। हैंस साइकोसिस इज ऑल्सो नोन एज फिग वॉट डिसीज, इसीलिए हम इसे फिग वॉट डिसीज कहते हैं, और द कॉन्डाइलोमेटस डिसीज। और क्या कहते हैं? कॉन्डाइलोमेटस डिसीज भी कहते हैं। हैनीमैन व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस। अब डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस समझते हैं कि क्या है। तो इसमें बहुत डिटेल में दिया है, हम रीड कर सकते हैं ऑल्दो, पर हम एक बार पहले समझ लेते हैं कि साइकोसिस है क्या, कैसे होता है इसका डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस। तो इन्फेक्शन ऑफ गोनोरिया से होता है, क्रोनिक से। अब कहाँ हो रहा है? जेनाइटल्स में हो रहा है। जेनाइटल्स में होगा तो किससे होगा? कॉइसन से होगा, इंटरकोर्स। तो आफ्टर 7 days और सेवरल वीक, मतलब बहुत दिन या फिर बहुत हफ्तों में, इवन मैनी वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन के बहुत टाइम बाद ये निकल के आता है। द वेनरल मियाज्म ऑफ साइकोसिस परवेट्स इंटरनली द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। जो वेनरल मियाज्म है जो साइकोसिस का, वो इंटरनली ह्यूमन ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्वेड करता है, परवेट करता है, अंदर जाता है। एंड ऑन कंप्लीट डेवलपमेंट इनसाइड, और अंदर जाके अपना पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट करता है। मैनिफेस्ट इटसेल्फ लोकली बाई एक्सक्रीसेंसेस, और अपने आप को लोकली एक्सप्रेस करता है किससे? ग्रोथ से, ऑन जेनाइटल्स पर ग्रोथ शो करता है। एंड यूजुअली बट नॉट ऑलवेज अटेंडेड विथ अ सॉर्ट ऑफ गोनोरिया फ्रॉम यूरेथ्रा। मतलब यूजुअली तो ये ऐसा होता है, लेकिन हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि एक गोनोरिया ही है, यूरेथ्रा से गोनोरिया का जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। तो ये है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस, कि अब क्या है? जो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन दिख रहे हैं हमें, मतलब ग्रोथ दिख रही है। जैसे हमें सोरा में इच दिख रही थी ना, स्किन पे इच लाइक इरप्शन हो रहे थे, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे फिग वॉट्स दिखेंगे हमें, वॉट्स लाइक ग्रोथ दिखेगी। ठीक है। अब प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस क्या हैं, उसके कैरेक्टर क्या हैं? मोर फ्रीक्वेंटली दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होंगे, स्पॉन्जी होंगे, एमिटिंग अ स्पेसिफिकली फीटेड फ्लूइड। इनके अंदर एक फीटेड मतलब बदबूदार फ्लूइड निकलेगा, उसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर होगा। कैसा होगा ऑर्डर? स्वीटिश हो सकता है, ऑलमोस्ट लाइक हेरिंग ब्राइन जैसा। ब्लीडिंग इजीली, ये आसानी से ब्लीड कर जाएंगे। एंड कॉक्स कॉम और अ कॉलीफ्लावर लाइक अपीयरेंस, और इनका अपीयरेंस कैसा है? फूल गोभी, कॉलीफ्लावर जैसा। ठीक है।
मोर रेयरली दे अपीयर ड्राई एंड लाइक वॉट्स, मोर रेयरली, बहुत कम ये ड्राई दिखेंगे और वॉट्स की तरह दिखेंगे। यूजुअली क्या होंगे, इनके अंदर फ्लूइड होगा, फीटेड फ्लूइड होगा और ब्लीड भी करेंगे ये। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, फीमेल में और मेल में अलग अलग जगह पे। तो मेल में क्या है, अब क्वेश्चन में जो मेल पार्ट जो इन्वॉल्व होते हैं वो क्या है, ग्लैंड्स है और प्रोप्यूस है, मतलब पीनिस के ही पार्ट्स इन्वॉल्व होंगे, तो ग्लैंड्स अफेक्ट होगा और प्रोप्यूस अफेक्ट होगा। फीमेल में क्या पार्ट्स अफेक्ट होंगे, ऑन द पार्ट सराउंडिंग द प्यूडेंडा, प्यूडेंडा के चारों तरफ जो पार्ट हैं वो अफेक्ट होंगे और प्यूडेंडा खुद भी अफेक्ट होगा। Why these excrescences are treated by allopathic physician always in the most violent external way by cauterizing, burning and cutting और by ligature। अब जो एलोपैथिक फिजिशियन है, यानी कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट है, उससे क्या होता है, जो ग्रोथ होती है उसे बहुत वायलेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। कैसे ट्रीट किया जाता है कि हम क्या करते हैं, उसको कॉटराइज कर देते हैं, उसे हटा देते हैं, बर्निंग होती है वहाँ, या कटिंग कर रहे हैं, कॉटराइज होता है रिमूव, थ्रेड से रिमूव करते हैं जिसे, और लाइगेचर से हम उसे रिमूव कर रहे हैं। दे विल यूजुअली कम फोर्थ अगेन, वो वापस आ जाते हैं बार बार। यूजुअली आर सब्जेक्टेड अगेन, फिर से दिखते हैं हमें, इन वेन टू अ सिमिलर पेनफुल क्रूअल ट्रीटमेंट। और क्या है, वो जो क्रूअल ट्रीटमेंट हमने लिया है वो सब बेकार चला गया, क्योंकि अब हमें फिर से वही क्रूअल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। द फिगवॉर्ड डिसीज आफ्टर हैविंग डिप्राइव्ड ऑफ लोकल सिम्टम्स। अब जो फिगवॉर्ड डिसीज है उसमें अब लोकल सिम्टम्स नहीं है, कंटिन्यूज टू मतलब क्योंकि हमने उसे हटा दिया क्रूअल ट्रीटमेंट से, तो वो क्या करेगी, अब लोकल सिम्टम्स तो हट गए लेकिन वो डेवलप करेगी इंटरनली एंड अपीयर इन अदर एंड मच वर्स वे इन सेकेंडरी एलिमेंट्स। अब वो और बदतर होकर सेकेंडरी एलिमेंट्स के फॉर्म में बाहर आएगी, मतलब जो क्या हो गया, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस। अब हम इसे लैंग्वेज की फॉर्म में समझ लेते हैं कि क्या है प्राइमरी मैनिफेस्टेशन, क्या है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन, जल्दी जल्दी से। तो द venereal miasm of psychosis pervades internally the human organism on the completion of internal development, manifests itself locally by the excrescences on genitals. They usually appear but not always attended with the sort of gonorrhea from the urethra several days or several weeks, even many weeks after injection थ्रू क्वेश्चन। तो वही बताया, वेनरल मियाज्म है जो साइकोसिस का, वो ह्यूमन के अंदर परवेड करेगा, वहाँ जाके ग्रो करेगा, जब उसका पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो वो बाहर अपनी ग्रोथ दिखाएगा, स्पेशली किस पे, जेनाइटल्स पे। और ये यूजुअली होता है किससे, गोनोरिया की वजह से, लेकिन हमेशा नहीं होता और कई हफ्ते कई दिन इसे लग जाते हैं निकलने में। और किसकी वजह से, इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, क्वेश्चन से। मोर रेयरली दे अपीयर ड्राई एंड लाइक वॉट्स, बहुत कम वो ड्राई होते हैं, वॉट्स की तरह होते हैं। मोर फ्रीक्वेंटली सॉफ्ट स्पंजी emitting a specially fitted fluid, sweetish and almost like herring brine, bleeding easily in the form of cockscomb और a cauliflower। वही सब बताया है कि सॉफ्ट होंगे, स्पॉन्जी होंगे, इजीली इमिट कर जाएंगे, और एक मतलब उनके अंदर एक फीटेड फ्लूइड आएगा जो कि स्वीटिश हो सकता है, हेरिंग ब्राइन जैसा हो सकता है, ब्लीड करेंगे इजीली, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होगी उनकी। दीज विद मेल्स sprout forth on the glands on or below the prepuce, but with women on the parts surrounding the pupenda and the pupenda themselves, which are them swollen are covered by a great number of them। अब क्या है, ये इनकी जो ग्रोथ हो रही है वो कहाँ होगी, मेल्स में कहाँ होगी, ग्लैंड्स पे, ग्लैंड्स के ऑन द ग्लैंड्स एंड ऑन और बिलो द प्रिप्यूस, प्रिप्यूस पे, प्लूपस के नीचे, और विमेंस में कहाँ पे, पिटेंडा के चारों तरफ और पिटेंडा में खुद। और ये इसमें ये कैसे होंगे, स्वेलन होंगे और कवर कर लेंगे उसको, पार्ट को। फिर उसके बाद हमने देखा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस। अब इसकी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन क्या है, अब जो एक्सक्रीसेंसेस हुए हैं उनको हटा दिया गया। The excrescences were treated by allopathic physicians always in the most violent external way by cauterizing, burning and cutting or by ligature. When these are voluntarily removed, the natural proximate effect is that they will usually come forth again, usually which are subjected again in vain to a similar painful cruel treatment। अब क्या है, बताया है कि अगर हमने उनको हटा दिया, किससे, एलोपैथिक फिजिशियंस ने उन्हें ट्रीट कर दिया, हटा दिया, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट से उन्हें हटा दिया, कॉटराइज करके या फिर जला करके या फिर कटिंग से या फिर लाइगेचर से उनको हटा दिया, तो वो क्या होंगे, वो बहुत वॉलेंटली रिमूव हुए हैं। तो नेचर क्या करेगा, नेचर अपना प्रॉक्सिमेट इफेक्ट दिखाएगा और वो वापस आ जाएंगे। और यूजुअली विच आर सब्जेक्ट अगेन इन वेन, मतलब फिर से हम वही करेंगे, क्योंकि एलोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, एलोपैथी फिजिशियंस के पास और कोई तरीका ही नहीं है उनसे डील करने का, तो वो उन्हें क्या करेंगे, वो उन्हें हटाएंगे, क्रूअल ट्रीटमेंट देंगे। बट इवन इफ
they could be rooted out. In this way, it would merely have the consequence that the fig wort disease, after having deprived of local symptoms, continues to develop internally and would appear in other and much worse way in the secondary ailments. अब क्या है, अब उनको रूट आउट कर दिया, मतलब जड़ से उखाड़ के फेंक तो दिया हमने क्रूअल ट्रीटमेंट से, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा, जो फिग वॉट डिसीज़ है वो लोकल सिम्टम्स नहीं है, तो अब वो क्या करेगी, जब भी लोकल वैलिडिटी ख़त्म होती है तो वो बॉडी के अंदर अफेक्ट करती है, तो अंदर ही अंदर वो डेवलप होगी डिसीज़ और अपेयर होगी किसी और फॉर्म में और वर्स वे में, मतलब सेकेंडरी एलिमेंट्स दिखाएगी अपने। यही हमने पढ़ा था। अब हम देखते हैं कैंटियन व्यू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइकोसिस। कैंटियन के अकॉर्डिंग कैसे साइकोसिस डेवलप होती है, तो 2 फॉर्म बताई हैं इन्होंने, 2 टाइप्स ऑफ गोनोरिया, क्रोनिक गोनोरिया और एक्यूट गोनोरिया। द क्रोनिक गोनोरिया हैज़ नो डिस्पोजिशन टू रिकवरी बट कंटिन्यूइंग indefinitely involving the whole constitution in bearing form of symptoms। मतलब जो क्रोनिक गोनोरिया है उसका कोई डिस्पोजिशन नहीं है, मतलब रिकवरी होगी नहीं, लेकिन वो क्या करेगा, कंटिन्यूइंग इनडेफिनेटली इन्वॉल्विंग द होल कॉन्स्टिट्यूशन, वो धीरे धीरे करके पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करेगा, अलग अलग सिम्टम्स दिखाएगा। बट द एक्यूट गोनोरिया हैज़ अ टेंडेंसी टू रिकवर, लेकिन एक्यूट गोनोरिया के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो खुद को रिकवर कर सके आफ्टर अ फ्यू वीक और मंथ, कुछ हफ्तों में या कुछ महीने में। दे आर बोथ कॉन्टेजियस, दोनों ही कॉन्टेजियस हैं, दोनों ही फ्लूइड से क्या होंगे, फैलेंगे। दे आर ऑल्सो सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा अटेंडेड विद डिस्चार्जेस विच आर नॉट कंटेजियस, दस वी हैव सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा एंड specific inflammation of urethra। of the specific we have 2 type, the chronic and the acute। अब इसमें ये बताया कि इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा हो रहा है तो 2 तरह का है, एक सिंपल इन्फ्लेमेशन, दूसरा स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन। स्पेसिफिक इन्फ्लेमेशन को फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, क्रोनिक गोनोरिया, एक्यूट गोनोरिया। एक्यूट गोनोरिया क्या है, कोई डिस्पोजिशन नहीं है रिकवरी का, साइकोटिक गोनोरिया है। एक्यूट गोनोरिया क्या है, जिसमें टेंडेंसी है कि वो रिकवर कर सके, तो इसका मियास्म एक्यूट है। तो क्या है, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस ऑफ गोनोरिया आर एक्यूट, वो एक्यूट हैं। देयर इज अ पीरियड ऑफ प्रोडॉम, अ पीरियड ऑफ प्रोग्रेस एंड अ डिक्लाइन। मतलब अब इसमें 3 पीरियड हैं। प्रोडॉम पीरियड है कि निकल के आया, फिर उसने प्रोग्रेस किया यानी कि डेवलपमेंट किया, फिर उसके बाद वो खत्म हो गया। बीइंग दस इन अकॉर्डेंस विद द एक्यूट मियास्म, एक्यूट मियास्म के अकॉर्डिंग उसने अपना काम किया। इफ द सप्रेसिव ट्रीटमेंट बी रिसोर्टेड इन द एक्यूट देन द सिस्टम इज सफिशिएंटली विगरस इन मोस्ट केसेस। अगर हमने एक्यूट केसेस में सप्रेसिव ट्रीटमेंट दे दिया तो जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा। टू थ्रो ऑफ द आफ्टर इफेक्ट, मतलब जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको शो करेगा। सच सप्रेशन कांट बी फॉलोड बाई फिगवार्ट्स नॉट द कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स कॉल्ड साइकोसिस। ऐसे सप्रेशंस फिगवार्ट्स के द्वारा फॉलो नहीं होते, मतलब फिगवार्ट्स नहीं आएंगे वहाँ पर, क्या होगा, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स दिखेगा जिसको हम साइकोसिस कहते हैं। बट कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स विल फॉलो आफ्टर द सप्रेशन ऑफ क्रोनिक गोनोरिया। लेकिन अगर क्रोनिक गोनोरिया सप्रेस हुआ है तो उस केसेस में हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स दिखेंगे एंड बिकम द सोर्स ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सेकेंडरी एलिमेंट्स, जो कि कारण होंगे बहुत सारे सेकेंडरी एलिमेंट्स का। अब इसके बाद है सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस, जो कि बहुत सारे पेजेस में दिए हैं, तो हम इसको थोड़ा जो कम दिया है वहाँ से पढ़ लेते हैं। जिस्ट सेकेंडरी इंडिकेशन ऑफ साइकोटिक मियास्म यहाँ पे शॉर्ट में दिए गए हैं। तो माइंड में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, सस्पिशियस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा संदेह करेगा, जेलस होगा, जलन होगी इसके अंदर, क्वेरलसम झगड़ालू होगा, हार्म अदर्स दूसरों को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचेगा, क्रूअल होगा बहुत ज़्यादा, कनिंग होगा, चालाक होगा, डिसीटफुल होगा, धोखाधड़ी करेगा, मिस्चीवियस शरारती होगा, सीक्रेटिव एंजियस, सीक्रेटिव होगा और बहुत ज़्यादा एंजियस रहेगा, फिक्स्ड आइडियाज़ होंगे, एक ही विचारधारा होगी, उसी पर काम करेगा। जो कट्टर लोग होते हैं वो साइकोसिस होते हैं। टेंडेंसी टू सुसाइड बट फियर्स, सुसाइड करने की टेंडेंसी भी है लेकिन डरता भी है। क्रॉस इरिटेबल विद फिट्स ऑफ एंगर, बहुत ज़्यादा क्रॉस है, इरिटेबल है, अगर कोई भी बात कहोगे तो तुरंत चिढ़ जाएगा और एंगर के अटैक्स पड़ेंगे। सेल्फ कंडेमेशन होगा, आत्मसंतुष्टि, एब्सेंट माइंडेड, फॉरगेटफुल, कंफ्यूज, स्लो मेंटल पावर, मतलब खुद पे ही सेल्फ कंडेमेशन है, खुद पे ही विचार कर रहा है, खुद ही के बारे में सोच रहा है ये मैंने गलत किया सही किया, मतलब ऐसा वाला। एब्सेंट माइंडेड है, फॉरगेटफुल है, कंफ्यूज है और मेंटल पावर बहुत स्लो हो गई है। ऑल मेंटल कंडीशन बेटर ऑन रिपेरेंस ऑफ एबनॉर्मल डिस्चार्जेस और अदर एलिमिनेशन। वही फिजिकल सिम्टम्स देखेंगे, मतलब कोई भी एबनॉर्मल डिस्चार्ज अगर होगा या फिर कहीं से भी एलिमिनेशन होगा तो मेंटल कंडीशन बेटर हो जाएंगी।
अब देखते हैं हेड सिम्टम्स, हेडेक एट द वर्टेक्स और अ फ्रंटल वर्टिगो एट द बेस ऑफ ब्रेन। तो जो हेड सिम्टम्स में क्या मिलेगा, वर्टेक्स में हेडेक होगा या फिर फ्रंटल हेडेक होगा, जबकि हमने पढ़ा था कि सोरा में क्या था, पूरी में हेडेक हो रहा था, फ्रंटल हेडेक था, टेम्पोरल हेडेक था, वर्टेक्स में था, ऑसिपिटम में था, सब जगह। वर्टिगो एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन के बेस पे वर्टिगो देखने को मिलेगा। हेडेक एग्रावेट एट नाइट स्पेशली आफ्टर मिडनाइट के बाद हेडेक बढ़ जाएगा, लेटने से बढ़ेगा, एक्सर्शन से बढ़ेगा, चाहे कैसा भी एक्सर्शन हो, मेंटल हो, फिजिकल हो, ऑलवेज बेटर फ्रॉम मोशन से आराम मिलेगा। हेयर फॉल्स आउट इन सर्कुलर स्पॉट्स। अब सोना में क्या था, हेयर फॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा, लेकिन साइकोसिस में क्या है, एक स्पॉट से बाल झड़ेंगे सिर्फ। सोना में जनरली हेयर फॉल हो रहा था, कॉम करेगा तो हेयर फॉल हो जाएगा, लेकिन साइकोसिस में क्या होगा, एक सर्कुलर स्पॉट होगा, मतलब एक गोला सा बन जाएगा, वहां से बाल झड़ गए। तो ये साइकोसिस के सिम्टम्स हैं। नोज कैसी होगी, रेड नोज विद प्रोमिनेंट, बहुत ज़्यादा कैपिलरीज दिखेंगी। सेंस ऑफ स्मेल लॉस्ट, वहाँ पर क्या थी, स्मेल परवर्टेड हो गई थी, बढ़ गई थी, इंक्रीज हो गई थी, यहाँ पर क्या है, स्मेल लॉस्ट ही हो जाएगी। स्नफल्स इन चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। कांट ब्रीथ थ्रू माउथ, मुंह से सांस नहीं ले पाएगा ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ म्यूकस का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। येलो स्क्रीन कैटरा हैविंग फेस ब्राइन ऑर्डर, येलो ग्रीन का फाएगा कैटरा आएगा, जिसको बोलते हैं स्पूटम होगा, येलो ग्रीन कलर का, चाहे वो नाक से आए, म्यूकस या गले से आए, येलो ग्रीन होगा और उसमें फिश ब्राइन ऑर्डर होगा। आई देखते हैं, ऑर्थराइटिस ऑफ आई में ऑर्थराइटिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा। थिक कॉपियस ग्रीनिश और येलोइश ग्रीन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। माउथ में क्या है, प्यूट्रिड टेस्ट होगा, मस्टी टेस्ट होगा, फिसी टेस्ट होगा, टेस्ट ही खराब हो जाएगा। लेकिन वहाँ क्या था, वहाँ पर वैसा टेस्ट था, कड़वा सॉर टेस्ट था वहाँ पर। यहाँ पर प्यूट्रिड है, मस्टी है, फिसी टेस्ट है, अलग ही टेस्ट है इसका। फेस कैसे होंगे, वॉटी इरप्शंस होंगे, वहाँ सिर्फ इच हो रहा था, इरप्शंस हो रहे थे जिनकी कोई ग्रोथ नहीं थी, यहाँ पर ग्रोथ वाले इरप्शंस होंगे। हेयर्स ऑफ द बियर्ड फॉल आउट, दाढ़ी के बाल जो हैं वो भी गिरेंगे बियर्ड के। चेस्ट में क्या है, वॉयलेंट हैमरिंग ऑफ द हार्ट विद अदर कंप्लेंट्स, दिल बहुत ज़्यादा हैमरिंग करेगा, वहाँ पाल्पिटेशंस देखने को मिल रहे थे, यहाँ हैमरिंग देखने को मिल रही है अदर कंप्लेंट्स के साथ। हार्ट पेन बेटर बाय जेंटल एक्सरसाइज, हार्ट पेन हो रहा है तो एक्सरसाइज करने से बेटर हो जाएगा। पेन फ्रॉम शोल्डर टू हार्ट, शोल्डर से हार्ट तक जो पेन है वो जाएगा विद रोमेटिक कंडीशन, साथ साथ रोमेटिक कंडीशंस भी होंगी। स्टमक में देखें तो क्रैम्पी कोलिकी पेन होगा, बेटर फ्रॉम हार्ट प्रेशर लगाने से आराम मिलेगा। वॉस आफ्टर ईटिंग से दिक्कत होगी। पेन रिलाइव वाइज लाइंग ऑन स्टमक, मतलब जब भी प्रेशर पड़ेगा, पेट केवल लेट जाएगा तो दर्द में आराम मिल जाएगा, प्रेशर से आराम मिलेगा। वर्स आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद दिक्कत है, वही पेन रिलीव्ड बाय लाइंग ऑन द स्टमक। फूड फॉन्ड ऑफ बियर का बहुत शौकीन है, रिच फूड्स खाएगा, फैट लेगा, मीट्स खाएगा, हाईली सीजन फूड, मतलब बहुत ज़्यादा तला भुना, ऐसा हैवी जो फैट कंटेनिंग फूड है वो लेगा। लाइक हॉट और कोल्ड फूड, हॉट और गर्म ठंडा दोनों ही पसंद है। बेटर फ्रॉम हॉट ड्रिंक से आराम मिलता है। एंड प्रेफर फूड वार्म, और वार्म फूड प्रेफर करेगा। एब्डोमेन में देखें तो कॉलिक है, पेन बेटर, हार्ड प्रेशर से पेन बेटर हो जाएगा। बेंडिंग डबल, वही यहाँ जहाँ भी प्रेशर लगेगा वहाँ साइकोसिस के जो सिम्टम्स हैं उनमें आराम मिलेगा। अपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, इन सब में देते हैं। स्टूल कैसा होगा, फ्लुएंट होगा, फोर्सफुल डायरिया देखने को मिलेगा। प्रेसिडेड बाई कोलिक से शुरुआत होगी, मतलब पहले डायरिया आया या फिर कोलिक आया, कोलिक के बाद डायरिया आ गया, तो कोलिक के साथ हो गए जो भी सिम्टम्स हैं। एक्रिड कोरोसिव स्टूल होगा, बहुत ज़्यादा कोरोसिव होगा। फीमेल कैसी होगी, ओवेरियन इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, यूट्राइन डिसऑर्डर देखने को मिलेंगे, कैटरल डिस्चार्ज मिलेगा। और जितने भी डिस्चार्ज हैं वो सारे कैसे हैं, येलो ग्रीन है। नोज से आ रहा है येलो ग्रीन, गले से म्यूकस आ रहा है येलो ग्रीन, तो यहाँ से भी फीमेल में भी येलो ग्रीन डिस्चार्ज होगा। लिकोरिया होगा तो भी येलो ग्रीन होगा विद फिश-नाइन ऑर्डर। कॉलिक विद मेंसेस के साथ दर्द होगा। लिकोरिया थिन होगा, स्कैंटी होगा, एक्रिड होगा, प्रोड्यूस बाइटिंग और इचिंग, इतना ज़्यादा लिकोरिया होगा कि कट जाएगा, छिल जाएगा, वहाँ जलन होगी पार्ट्स में। एक्सट्रीमिटीज़ देखेंगे तो रोमेटिक कंडीशन देखने को मिलेगी। टीयरिंग इन जॉइंट्स में दर्द होगा, टीयरिंग पेन होगा, वर्स ड्यूरिंग रेस्ट, और साइकोसिस के पेशेंट को रेस्ट से ही दिक्कत हो जाएगी। कोल्ड डैम्प वेदर से दिक्कत होगी। एट अप्रोच ऑफ स्टॉर्म, तूफान आएगा तो उसके कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगी। बेटर किससे होगा, मूविंग से, स्ट्रेचिंग से, ड्राई वेदर में आराम मिलेगा। पेन इन स्मॉल जॉइंट्स, छोटे छोटे जॉइंट्स में दर्द होगा। इन्फिल्ट्रेशन एंड डिपोजिशन हो जाएगा, वहाँ इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा सेल्स का, इसकी वजह से क्या होगा, छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होगा। उसके बाद है स्किन, वॉट्स एंड वॉटी ग्रोथ एंड मोल्स,
वॉट्स दिखेंगे, वॉटी ग्रोथ दिखेंगे, मोल्स मतलब ग्रोथ होगी, इरप्शन जो होंगे वो ग्रोथ वाले होंगे। स्केली पैची स्किन इरप्शन अकर इन सर्कमस्क्राइब्ड स्पॉट, एक गोला बना के जो इरप्शंस निकलेंगे पैची होंगे, उठे हुए। वाइन कलर्ड पैचेस दिखेंगे, नेल्स रिब्ड हो जाएंगे, रिजेस थिक हो जाएंगी, हैवी हो जाएंगी, बार्बर्स इच, एक्जिमा एक्सफोलिएटा, टीनिया बर्वे, टीनिया वेस्कुलर, Circinnatus, tinea circumscripta, herpes and herpes zoster, all form of ringworms and complaints following suppression of ringworm, psoriasis, stitch abscess in abdominal operations। ठीक है, जनरल्स देखें तो सीरस फाइब्रस टिश्यू और म्यूकोकुटेनियस मार्जिन्स इन्वॉल्व होंगी। टेंडेंसी होगी कि रूमेटिक कंडीशन डेवलप हो जाए। स्लोनेस ऑफ रिकवरी बहुत स्लो होगी। जनरल रिलीफ फ्रॉम डिस्चार्जेस यहाँ भी होंगे, पसीना आएगा, चाहे मेंसेस आए, चाहे कहीं से भी नेजल डिस्चार्ज हो, ल्यूकोरिया हो, सबसे आराम मिल जाएगा, जनरली रिलीफ मिलेगा। ग्रीनिश और येलो ग्रीन कलर के डिस्चार्जेस होंगे। फिश ब्राइन ऑर्डर होगा सभी डिस्चार्जेस का। एग्रेवेट किससे होगा? कोल्ड डैम्प प्लेस से, रेन से, थंडरस्टॉर्म से, थिंकिंग ऑफ डिसीज डे टाइम में। एल्मोरेश किससे होगा? मूव करने में, लाइंग ऑन एब्डोमेन और स्ट्रेचिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। अगेन हम फ्लो चार्ट से समझते हैं ताकि जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस हमने पढ़ा था साइकोसिस अलोन। अब साइकोसिस 4 तरह का बता दिया है यहाँ कि पहला साइकोसिस जो सिर्फ एक्सक्रीसेंसेस के साथ है, मतलब पूरी तरह से साइकोसिस है, वहाँ ग्रोथ हो रही है। दूसरा साइकोसिस अलोन बट एक्सक्रीसेंसेस आर रिमूव्ड बाय लोकल मीजर्स। अब उनको जो ग्रोथ थी उनको हमने लोकल मीजर्स से हटा दिया, तब क्या होगा? फिर साइकोसिस कॉम्प्लिकेटेड विद डेवलप्ड सोरा। अब साइकोसिस के साथ सोरा भी डेवलप हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। फोर्थ है साइकोसिस कॉम्प्लिकेटेड विद बोथ डेवलप्ड सोरा एंड डेवलप्ड सिफिलिस। अब साइकोसिस के साथ सोरा और सिफिलिस दोनों आ गए, तब क्या करेंगे? तो फर्स्ट केस देखते हैं, जब साइकोसिस है और उसके साथ ग्रोथ है, तो हम क्या करेंगे? एट फर्स्ट अ डोज ऑफ पुटेंटाइज थूजा इज टू बी एडमिनिस्ट्रेड इंटरनली। थूजा की एक डोज दे देंगे पुटेंटाइज की इंटरनली। फिर सेकेंड स्टेप क्या करेंगे? इट रिक्वायर्ड फर्दर डोजेज ऑफ थूजा आर टू बी नीड आउट इन डिफरेंट पोटेंसीज। अगर ज़रूरत है तो थूजा की हम और भी डोजेस दे देंगे। फिर थर्ड बताया है when these have exhausted their action they are to be altered with small dose of nitric acid। अगर इन थूजा का जो एक्शन है वो बंद हो गया, काम करना बंद हो गया, तो हम क्या करेंगे? डोज को ऑल्टरनेट कर देंगे, किससे? नाइट्रिक एसिड से। they must be allowed to act for a long time for complete removal of whole psychosis। ये क्या करेंगे? इससे क्या होगा? इससे जो कंप्लीट रिमूवल है साइकोसिस का वो हो जाएगा, मतलब लॉन्ग एक्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बहुत टाइम तक एक्ट करेगी और साइकोसिस को पूरी तरह से हटा देगी। फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जब साइकोसिस अलोन है, मतलब साइकोसिस अलोन प्रेजेंट है और जो ग्रोथ थी हमने उसको भी हटा दिया, तो ऐसे में हम एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट देंगे। शुड बी कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल द डिस्कलर्ड स्पॉट एट द साइट ऑफ प्रीवियस वॉट रिज्यूम नॉर्मल हेल्दी कलर। जब तक वहाँ पर जो स्पॉट्स हैं, मतलब जहाँ पर हमने वो हटाए हैं वॉट्स वगैरह, ग्रोथ वगैरह, तो वहाँ पर जब जो स्पॉट्स हैं जब तक वो डिस्कलर ना हो जाएं और नॉर्मल हेल्दी कलर में ना आ जाएं, तब तक हम एंटीसाइकोटिक ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे। फिर उसके बाद एट लास्ट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट शुड बी अडॉप्टेड फॉर कंप्लीट क्योर। फिर लास्ट में हम एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे ताकि कंप्लीट क्योर हो जाए। ठीक है। फिर थर्ड है कि साइकोसिस कॉम्प्लिकेटेड विद डेवलप्ड सोरा। जब डेवलप्ड सोरा डेवलप हो गया वहाँ पर, अब साइकोसिस प्लस सोरा हो गया, मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ गए, तब क्या करेंगे? एट फर्स्ट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट इज टू बी स्टार्टेड विद होम्योपैथिकली इंडिकेटेड एंटीसोरिक रेमेडीज। मतलब जो भी एंटीसोरिक रेमेडीज इंडिकेट हो रही हैं उनसे हम एंटीसोरिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। द डेवलप्ड सोरा विल गो इनटू लेटेंट स्टेट एंड साइकोसिस विल अपीयर अपर मोस्ट। फिर उससे क्या होगा? जो डेवलप्ड सोरा है वो लेटेंट स्टेट में चला जाएगा और साइकोसिस है वो ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे? नाउ द साइकोसिस शुड बी ट्रीटेड बाय एंटीसाइकोटिक्स। अब हम एंटीसाइकोटिक रेमेडीज देंगे तो साइकोसिस को ट्रीट करेंगे। द एंटीसोरिक ट्रीटमेंट विल हैव टू रिज्यूम्ड अगेन। अब जो एंटीसोरिक ट्रीटमेंट है उसे वापस से रिज्यूम करना पड़ेगा। Thus antisoric treatment is to be followed by antipsychotic treatment which is again to followed by antisoric। फिर हमने क्या किया? एंटीसोरिक को फॉलो किया, किससे? एंटीसाइकोटिक से। फिर एंटीसाइकोटिक के बाद फिर क्या देंगे? एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे। दिस प्रोसेस मे हैव टू बी रिपीटेड सेवरल टाइम्स बिफोर द पेशेंट गेट फुली क्योर्ड। और यही प्रोसेस चलती रहेगी जब तक पेशेंट पूरी तरह से क्योर नहीं हो जाता। ठीक है। अब लास्ट है कि जब साइकोसिस कॉम्प्लिकेटेड
विद बोथ डेवलप सोरा एंड सिफिलिस, तब दोनों चीज़ें आ गई तब। एट फर्स्ट एंटीसोरिक ट्रीटमेंट इज टू बी अडॉप्टेड विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथिकली इंडिकेटेड एंटीसोरिक मेडिसिन। सबसे पहले हम एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे, जो भी इंडिकेटेड एंटीसोरिक रेमेडीज आ रही हैं उनकी मदद से। फिर क्या करेंगे, देयर आफ्टर एंटीसाइकोटिक और एंटीसिफिलिटिक ट्रीटमेंट इज टू बी स्टार्टेड अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव प्रोमिनेंट सिम्टम्स एनी वन ऑफ देम। जब हमने एंटीसोरिक ट्रीटमेंट दिया तो सोरा लेटेंट उसमें चला गया। अब जो भी सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर साइकोटिक सिम्टम्स ज़्यादा दिख रहे हैं तो एंटीसाइकोटिक देंगे, अगर सिफिलिटिक सिम्टम्स प्रोमिनेंट हैं तो एंटीसिफिलिटिक देंगे। Lastly, the remaining one should be treated by the proper anti-miasmatic remedy. अब अगर हमने पहले हमें साइकोटिक सिम्टम्स दिख रहे थे तो एंटीसाइकोटिक दे दी, तो अब हम एंटीसिफिलिटिक देंगे जो बचा हुआ है वो। अगर हमने पहले एंटीसिफिलिटिक दी थी तो अब हम एंटीसाइकोटिक देंगे, मतलब एंटी मियास्मेटिक जो भी मियास बचा है उसको ट्रीट करेंगे। इट शुड बी अगेन बी फॉलोड बाय एंटीसोरिक ट्रीटमेंट। उसके बाद फिर से एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देंगे। द सेम ऑल्टरनेटिंग ट्रीटमेंट मे बी कंटिन्यूड अंटिल अ कंप्लीट क्योर इज अफेक्टेड, और सेम ट्रीटमेंट चलाएंगे जब तक कंप्लीटली क्योर नहीं हो जाता। तो लास्ट के जो थे, जब सोरा डेवलप हुआ है और जब सोरा प्लस सिफिलिस डेवलप हुआ है, तो दोनों का सेम है। पहले सोरिक दिया, फिर यहाँ साइकोसिस दिया, यहाँ साइकोसिस या सिफिलिस में से एक दे दिया, फिर एक बचा, फिर वो वाला देंगे, फिर दोनों में सोरिक देंगे। फिर जब सोरिक कंप्लीट, वही है सोरिक साइकोसिस सोरिक, यहाँ पर सोरिक साइकोसिस सिफिलिस सोरिक, फिर उसके बाद यही रिपीट करते रहेंगे, यही प्रोसेस की। तो लास्ट के दोनों सेम थे। तो ये था हमारा साइकोसिस मियास, बस इतना ही था। बाकी आप लोग रीडिंग लगा लीजिए अगर आपको ज़्यादा देखना है, डिटेल में समझना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।